नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दशकों के इंतजार के बाद हमने आर्टिकल 370 की जकड़ से आजाद करवाया। 370 की दीवार को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार बनते ही जैसे ही ये लोग विधानसभा में गए, इन्होंने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। आखिर कांग्रेस को 370 से इतना प्यार क्यों है? हमें जम्मू कश्मीर से प्यार है और उन्हें 370 से प्यार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते, वो कैसे योगी हैं? जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। इसीलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार पर 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने देश को एकजुट करने के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि देश एकजुट रहे, वे कभी भी इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने भाजपा से योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकता संदेश एक हैं तो सेफ हैं के बीच फैसला करने को कहा। झारखंड की रैली में राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत की आबादी में एसटी, एससी और ओबीसी 90% हैं, लेकिन वे सरकारी संस्थाओं में दिखाई नहीं देते। प्रधानमंत्री कभी दलितों और आदिवासियों से बात नहीं करते, लेकिन वे उद्योगपतियों के परिवार के सदस्यों की शादियों में शामिल होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की संपत्ति का वितरण कैसे होता है, यह जानने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि किसी भी कीमत पर आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूंजीपतियों का जो कर्ज माफ किया है, उसके बराबर वित्तीय सहायता गरीबों को दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के एक युवा नेता कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। पहले देश की जनता को बताएं कि आप अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो लोगों को आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना देंगे, इसकी रूपरेखा देशवासियों के सामने पेश करें ताकि देश इस पर चर्चा कर सके। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए कि एक बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई थी। उस समय पता चला था कि भारत में 46 लाख जातियां यानी नस्लें थीं। सोशल मीडिया पर हावेरी में एक किसान की आत्महत्या की झूठी खबर फैलाने के आरोप में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी क्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सभी पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ते पालन केंद्रों को 1 महीने के भीतर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा, या ऐसा ना करने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा देश के कानूनों के साथ जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश के मद्देनजर उठाया गया है और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया है। 6 नवंबर को जारी अपने सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी पालतू जानवरों की दुकानें और कुत्ते पालन केंद्र 1 महीने के भीतर अपने प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराएं। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक रात भर हुई इजरायली हवाई हमलों में
कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में विस्थापित फिलिस्तीनियों के टेंट पर हुए हमलों में 9 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। वहीं दूसरे हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये लोग पूर्वी गजा के शहर में एक पुराने स्कूल में शरण लेकर रह रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के छतरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सभी परीक्षाओं और नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम किया। मोदी जी ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उसे संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और आरक्षण की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं है। कोई भी धर्म विशेष को कभी भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में उलेमाओं के समूह ने कांग्रेस को एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसमें आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए आगे कहा कि अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। कांग्रेस पार्टी इन तीनों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि भले ही आपके मन में कोई भी साजिश क्यों ना हो, जब तक बीजेपी है इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहेब का नहीं बल्कि अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। कांग्रेस और उनके साथियों को बाबा साहेब के संविधान से नफरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहेब के संविधान को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया। कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में चलता रहा। वहाँ अलगाववाद फलता फूलता रहा। देश को पता भी नहीं चलने दिया कि इस देश में 75 साल तक 2 संविधान चले। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के यहां इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। इनकम टैक्स विभाग की यह रेड रांची के अलावा जमशेदपुर में चल रही है। बताया जा रहा है कि रांची में 7 जगह और जमशेदपुर में 4 जगह के करीब छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स विभाग की रेड में जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी को लेकर विस्तृत जानकारी आना बाकी है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को विधानसभा चुनाव में हवाला के सहारे पैसों के लेन देन की सूचना मिली थी। इस पर विभाग ने 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनकम टैक्स विभाग द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि रेड पड़ना शुरू हो गया। भाजपा का एक नया कैडर मैदान में निकल आया है। सीएम सोरेन ने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को डर लग रहा है कि उनका क्या होगा। औरंगाबाद क्षेत्र में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है।
324 किसानों ने आत्महत्या की। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन ये लोग जिहाद की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा कि एक समुदाय से इतनी नफरत क्यों है? आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। आपको देना चाहिए था। ये उनकी एकदम सही मांग है। आपको बता दें कि इससे पहले कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था। रूस शनिवार और रविवार को अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी ब्लैक सी रिसोर्ट में होने वाली इस बैठक का मकसद मॉस्को के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना और इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अफ्रीका में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई देशों में परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने का वादा किया है। अफ्रीका में निजेर, माली और बुर्किना फासो जैसे देशों में तख्ता पलट के बाद उनके सैन्य शासन ने फ्रांस के साथ संबंध तोड़ लिए हैं और सुरक्षा सहायता के लिए रूस से मदद मांगी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।